भी बस अपनी रूही दीदी के करीब आना चाहती थी, उनके प्यार को महसूस करना चाहती थी और कुछ नहीं। सुनो, ये प्यार पाना और लुटाना, ये जो भी करना है ना, वो घर से बाहर जाके करो। और वैसे भी बेटी के ससुराल में ज्यादा दिन रुका नहीं करते। दादी, इन्होंने जो रूही के साथ किया, ये जरूरी नहीं कि हम भी इन्हीं के साथ वही करें। रूही को थोड़ा समय देते हैं और रूही को खुद फैसला लेने देते हैं, प्लीज। नहीं मम्मी, थैंक यू जीजू, हम पर भरोसा करने के लिए। हम रूही दीदी की नाराजगी दूर कर देंगे। और मम्मी भी अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे तो रूही दीदी के दिल के जख्म जल्दी भर जाएंगे। चलिए छोड़िए ये सब। आज होलिका दहन का दिन है, सब लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मम्मी 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 मम्मी, क्या काम किया है आपने, अपनी उस बेटी को कचरे में फेंककर। क्या मतलब? अरे मतलब उसके कारण ही तो हम इस बड़े घर में रईसों की तरह जी सकते हैं, वरना हमारी फूटी किस्मत में ऐसे ऐशो आराम कहाँ। अब समझ आया किस्मत हमें यहाँ लेकर क्यों आई है। वैसे मुझ जैसा हुस्न इस बड़े घर में ही शोभा देता है। देख रोली, अक्सर बिना पंख के उड़ने वाले जब जमीन पर गिरते हैं ना, तो चलने लायक भी नहीं रहते। तुझे क्या लगता है रूही कभी मानेगी क्या उसकी माँ है? और माने भी क्यों? माँ कहलाने वाला क्या किया है हमने? माँ तो वो होती है रूली जो परवरिश करे। उसकी परवरिश रुचिता ने की है, वही उसकी माँ है। और हमें यहाँ से जाना होगा, समझी? मम्मी भावनाओं में बहकर इस हाथाई लॉटरी को ना गवा दे। ठीक है मम्मी, हम चले जाएंगे, लेकिन होली मनाने के बाद क्या आप अपनी बेटी के साथ एक त्योहार भी नहीं मनाना चाहती? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ खुशियां मनाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी, मुझसे ये मौका मत छीनो। ठीक है, लेकिन सिर्फ होली तक। होली के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ? कल होली में मुझे नाहर जीजू, मेरा मतलब नाहर पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरना ही होगा। रूही, तुझे याद है बचपन में कैसे हम होली पूजा और परिक्रमा किया करते थे? चल बिल्कुल वैसे ही करते हैं।
मैं जानती हूँ अभी तक आप गैरों के साथ रही हो। जूली, जूही, दादू दादी, ये लोग मेरे लिए मेरे गैर नहीं है। ये लोग मेरे लिए मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। कुछ समय बिताने में अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। फिर इनके साथ तो आपने अपना पूरा बचपन बिताया है, फिर ये तो अपना परिवार लगेंगे ही ना। लेकिन रूही दीदी, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैं तो आपकी सगी बहन हूं ना। रूही दीदी, मम्मी की गलती में मेरा क्या कसूर है? अपनी छोटी बहन को तो अपना लीजिए। तुम ये बातें बाद में कर लेना। अभी रूही को पूजा करना था। जूही, तुम खुश नसीब हो जो बचपन से रूही दीदी के साथ हो। बदनसीब तो मैं हूँ जो मुझे आज तक इनका प्यार नसीब नहीं हुआ। रूही दीदी, मैं सबसे इतना चाहती हूँ कि आप खुद अपने हाथों से मुझे टीका लगा दीजिए। थैंक यू रूही दीदी। अरे ये उपले तो यही रह गए। जूही, बेटा ये उपले होलिका में लगा दो। आंटी जी, मैं लगा दूंगी, साथ में चौक और पूरन भी बना दूंगी। चौक पूरन? जी, हमारे यहाँ पूजा से पहले आटे से चौक बनाते हैं। होलिका के बगल में उपले भी लगा दूंगी। सकल सूरत भले ही रूही से नहीं मिलती, लेकिन संस्कारों से रूही की ही बहन लग रही है। चलो ना दीदी, साथ में बनाते हैं। रूही, जो कुछ भी हुआ उसमें रोली की कोई गलती नहीं है। बाकी तुम्हारा फैसला है। आइए दीदी। दीदी, आप चौक बनाइए, तब तक मैं उपले लगा देती हूँ।
रूही, तुम ठीक हो? ठीक कैसे हो सकती हो नाहर जी, लेकिन सब सही होने का दिखावा करना होगा ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये त्योहार खराब हो। होलिका पूरी तरह से तैयार है। बेटा, रोहित, चलो आप दोनों पूजा करो। लाइए पापा, मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। ये होलिका जल क्यों नहीं रही? लगता है लकड़ियां गीली हैं। नाहर, बेटा स्टोर रूम से जाकर केरोसिन लेकर आओ। लगता है अब ये लकड़ियां केरोसिन से ही जलेगी। अच्छा, ओके। ऐसे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।